एक 38 साल की कलयुगी माँ अपनी ही 17 साल की सगी बेटी को मरवाने के लिए सुपारी किलर को 50,000 रुपए देती है और उससे कहती है कि जाके मेरी बेटी को मार दो। सुपारी किलर पैसे लेके जब मारने जाता है उसकी बेटी को, तो उसकी बेटी जो होती है उससे भी शातिर होती है और अपने माँ से 4 हाथ आगे होती है। वो अपना जिस्म सुपारी किलर के आगे पेश कर देती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और गेम को उलट देती है और उसके बाद अपने माँ का ही कत्ल करवा देती है। तो चलिए चलते हैं कहानी के तह तक और जानते हैं कि एक सगी माँ अपनी ही बेटी को क्यों मरवाना चाहती थी और बेटी ने कैसे पूरा गेम पलट दिया। तो चलिए चलते हैं और आपको सुनाते हैं एटा की सच्ची घटना जो बिल्कुल फिल्मी है। कहानी की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश का एटा जिला के जसरतपुर थाना के पास। थाने से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुबह सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में फोन आता है और उन्हें कोई बताता है कि यहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम तुरंत ही मुस्तैदी दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत पहुंचती है और शव का शिनाख्त करती है और देखती है कि एक महिला की लाश पड़ी है जिसकी उम्र अराउंड 38 से 40 के बीच थी। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस वाले अपना फोन निकालते हैं और एक व्यक्ति को कॉल लगाते हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस कॉल करती है उसका नाम था रमाकांत। दरअसल रमाकांत घटना से एक दिन पहले ही थाने में आया था जसरतपुर में और वो एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी गुम हो गई है और वो सुबह से घर नहीं आई है, जिसकी उम्र 38 साल है और उसका नाम है अलका देवी। तो पुलिस फौरन उसको फ़ोन लगाती है और कहती है कि यहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी है, तुम आके लाश की शिनाख्त करो, कहीं ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं है। उनके बताए हुए स्थान पे रमाकांत फौरन ही पहुँच जाता है और देखता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो वहाँ पर लाश पड़ी हुई होती है वो उसकी पत्नी अलका देवी की ही लाश थी। अलका देवी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया था। दरअसल उसकी गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई थी और उसके पेट में चाकू के कई निशान थे। जब उसके हस्बैंड से रमाकांत से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पे शक है, इसको देख के तो तुम समझ गए होगे कि इसकी हत्या की गई है, तो रमाकांत 2 लोगों का नाम लेता है। कहता है हाँ बिल्कुल, इसकी जो हत्या की है वो हमारे घर के पास ही 2 लोग रहते हैं, एक का नाम अखिलेश है और एक का नाम अनिकेत है। तो पुलिस पूछती है कि उन लोगों पे क्यों शक है, वो लोग क्यों तुम्हारी पत्नी की हत्या करेंगे। रमाकांत पुलिस को बताता है दरअसल जो उसकी बेटी होती है एक 17 साल की, वो कहता है कि मेरी जो 17 साल की बेटी थी उससे अनिकेत के अफेयर चल रहे थे, अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी भनक हम लोगों को हो गई थी। इसी के चलते अनिकेत से और अखिलेश से मेरी पत्नी की झड़प भी हो गई थी, कुछ कहा सुनी हो गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने मायके भेज दिया था, लड़की के नानी के घर। वो वहीं पर रहने लग गई थी और इसीलिए अनिकेत बौखला गया था और वो मेरी पत्नी से चिढ़ने लग गया था। पुलिस फौरन फुर्ती दिखाते हुए अनिकेत और अखिलेश को गिरफ्तार कर लेती है और उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लग जाती है। तो पूछताछ में पता लगता है कि इन दोनों ने हत्या नहीं की है और एक कत्ल से इन दोनों का कोई वास्ता नहीं है। पुलिस उनसे सख्ती से भी पूछताछ करती है लेकिन पुलिस को भी लगता है कि हत्या इन दोनों ने नहीं की है। उसके बाद जो अलका देवी होती है उसका फ़ोन भी पुलिस ने सर्विलांस पे लगा रखा था और फिर देखते हैं उसने जो लास्ट कॉल की थी वो एक सुभाष नाम के व्यक्ति को की थी। तो पुलिस इधर सुभाष के नंबर की भी कॉल डिटेल निकलवा लेती है। तो पुलिस देखती है इन दोनों में काफ़ी सारी बातें हुई है। जिस दिन से वो गायब थी उसी दिन से सुभाष के नंबर पर कई बार कॉल करी गई थी और अलका देवी एक बार आगरा भी गई थी और वहाँ पर सुभाष से मिली थी। दरअसल सुभाष जो होता है वो फर्रुखाबाद का ही रहने वाला होता है और 5 अक्टूबर को जब ये घर से गायब हुई थी, घर से निकली थी, तो ये दोनों आगरा में जाते हैं और आगरा में एक जगह दोनों बातचीत करते हैं क्योंकि दोनों की फ़ोन की लोकेशन 5 अक्टूबर को आगरा में दिखा रही थी। अब शक की जो सोई होती है पूरी सुभाष के ऊपर ही घूम जाती है। पुलिस फौरन उसकी तलाश में लग जाती है और जल्दी ही सुभाष को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। दरअसल सुभाष की जो लोकेशन मिलती है वो एटा में ही मिलती है। वो एटा के एक होटल में ठहरा हुआ था और वहीं से उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस से पूछती है कि तुमने अलका देवी को क्यों मारा, तो सुभाष तो पहले पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है हाँ मैंने ही अलका देवी को मारा है। उसके बाद जो वो कहानी सुनाता है उससे सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और इस कहानी पे कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। सब अपने दांतों के तले उंगलियां दबा लेते हैं। दरअसल जिस होटल में सुभाष ठहरा हुआ था उसी होटल के कमरे में एक 17 साल की लड़की भी सुभाष के साथ ही ठहरी हुई थी। सुभाष उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है अलका देवी इसकी माँ थी और अलका देवी को मैंने मारा है और इसकी बेटी के साथ मिलके मारा है। पुलिस को कुछ बात समझ नहीं आती, वो चकरा जाते हैं और उससे कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, ये सब डिटेल में बताओ। फिर सुभाष बताना स्टार्ट करता है। कहता है मैं फर्रुखाबाद का ही रहने वाला हूँ और अलका देवी का जो मायका है वो फर्रुखाबाद में है। अलका देवी से मेरे प्रेम प्रसंग थे और काफ़ी दिनों से हमारा प्रेम संबंध चल रहा था और हम अक्सर फ़ोन पे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ साल पहले मैं एक रेप केस में जेल में चला गया था। मैं जेल में बंद था और अभी 2-3 महीने पहले ही छोड़ के आया हूँ और अभी कुछ दिन पहले अलका देवी का मेरे पास फ़ोन आया।
भी सुभाष से कहती है कि मेरी 17 साल की जो बेटी है उसने मेरी नाक कटवा रखी है, उसने पूरी बदनामी करा दी है पूरे मोहल्ले में, और मैं उसे बहुत समझा रही हूँ, मान भी नहीं रही है। दरअसल जो अनिकेत था वो अनिकेत के साथ एक बार भाग गई थी, उससे उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी सालों से चल रहा था। एक बार भाग गई, परिजन उसे घर में पकड़ के लाते हैं और दोबारा उसको समझा बुझा के घर में रख लेते हैं और अनिकेत के ऊपर केस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसकी बेटी नहीं मानती है, वो हमेशा अनिकेत से मिलती रहती और हमेशा भागने की बातें करती रहती, जिससे परेशान होकर उसकी माँ ने उसको फर्रुखाबाद भेज दिया था। बस फर्रुखाबाद में भी जाके वो अनिकेत से चुपके चुपके बातें करती थी। इसी सबसे तंग आके वो अपनी बेटी को मारने का प्लान बनाती है और सुभाष से कहती है कि तुम इसको मौत के घाट उतार दो और मैं तुमको 50,000 रुपये भी दूंगी। उसके बाद अलका फर्रुखाबाद जाती है और अपनी बेटी से सुभाष की मुलाकात करवाती है और कहती है, बेटी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले लेना, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। और उससे ही बातचीत करती रहती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े या फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बोलना है, तुमको ले आके देंगे। और अलका इधर सुभाष से कहती है, तुम इसे जान पहचान बढ़ाओ और तुमको इसको अपनी प्रेम के जाल में फंसा लो और उसके बाद इसको घर से कहीं दूर ले जाके मार देना ताकि कोई शक भी ना कर पाए। इसी बीच सुभाष अलका से कहता है कि मुझे उससे बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती है, तुम्हारी बेटी से बात नहीं हो पाती, अगर मैं रोज़ उसके घर पे जाऊंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। वो कहता है उसको एक मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। अलका तुरंत ही फ़ोन के पैसे भेजती है और एक महंगा फ़ोन खरीद के सुभाष उसको गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट पाके उसकी जो बेटी होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो 17 साल की लड़की थी और इससे पहले उसको फ़ोन किसी ने नहीं दिया था। जब सुभाष उसको फ़ोन देता है तो बहुत खुश हो जाती है और सुभाष के लिए उसके मन में और भी इज्जत बढ़ जाती है। इधर सुभाष और उसकी अलका के मन में डर्टी माइंड जो पिक्चर जो गेम बना हुआ था वो चलता रहता है। ये दोनों प्लानिंग करते रहते हैं, धीरे धीरे करके 2-3 महीने का टाइम बीत जाता है और आखिर वो दिन आ जाता है जब इन दोनों ने डिसाइड किया था कि 5 अक्टूबर को उसकी बेटी का कत्ल करना है। अलका सुभाष से कहती है, तुम उसको लेके यहाँ पे आओ एटा में और उसको रास्ते में ही मार देना। प्लान के हिसाब से सुभाष अलका के मायके पहुँच जाता है सुबह सुबह गाड़ी लेके और उसकी बेटी से कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बुलवाया है, और साथ ही फ़ोन पर उसकी मम्मी से भी बात करा देता है। कि जो नाबालिग बेटी थी मम्मी से बात करने के बाद फ़ौरन रेडी हो जाती है और तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती है एटा के लिए। इन सब के गंदे मंसूबों से अनजान वो गाड़ी में बैठ के और अपनी मम्मी के पास जाने के लिए निकल जाती है। अब सुभाष एक 17 साल की जवान लड़की को अकेले लेके गाड़ी में निकल गया था और रास्ते में उसकी निगाहें कब गंदी हो जाती है, उस लड़की के ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती है और उसके मन में कुछ गलत चलने लगता है। वो उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बनाने की सोचने लग जाता है और इसी बीच वो सब कुछ अलका की बेटी से बता देता है। वो कहता है कि तुम इतनी हसीन हो, जवान हो और जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें मारना चाहती है। वो सारे सबूत भी दिखा देता है और बोलता है कि उसने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं और उसने बोला कि मैं तुम्हें मार दूँ। पहले तो वो लड़की जो होती है सुभाष की बातों पर यकीन नहीं करती, बट वो सारे सबूत दिखाता है और उसको रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना देता है तो वो उस पर यकीन कर लेती है। सारी बातें जान के लड़की बिल्कुल बौखला जाती है और उसके मन में उसके माँ के लिए नफरत भर जाती है और वो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाती है। फिर आगे सुभाष कहता है, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओ या तो फिर मुझसे प्यार करो। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ही दुविधा में होती है। वो सोचती है मरने से अच्छा है मैं इससे प्यार ही कर लेती हूँ। वो बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें चाहने लग गई हूँ। लेकिन सुभाष बहुत ही चालू था और बहुत शातिर था। वो कहता है, ऐसे नहीं, कोई सबूत दे के दिखाओ। वो कहता है, क्या गारंटी है कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम कहीं भाग जाओ। फिर लड़की कहती है, मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगी। मैं तुमसे प्यार भी करूँगी और तुमसे शारीरिक संबंध भी बनाऊँगी, आज ही और इसी गाड़ी में। तो वो कहता है, शर्त क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी माँ को मारना है। तुम मेरी माँ को मार दोगे तो अभी मैं इसका सबूत भी दूँगी, अभी हम शारीरिक संबंध बनाएंगे और फिर बाद में हम शादी भी कर लेंगे। इसी शर्त में मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी और एक जवान लड़की थी और ये सुभाष 40 साल का था। वो उस पर पिघल जाता है और उस पर उसका दिल आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। फिर सुभाष उसकी बेटी को लेकर एक सुनसान जगह पे जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम लेट के ऐसे पहुँच दो जैसे कि तुम मर गई हो। वो लड़की वैसे ही लेट जाती है और सुभाष उसकी फ़ोटो खींचता है और अलका के पास भेज देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और इसको इसी झाड़ी में फेंका हुआ है और तुम पैसे लेके आगरा में आ जाओ, हम वहीं पे मिलते हैं। अलका फ़ोटो देख के तुरंत ही यकीन कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं आगरा पहुंच रही हूँ, तुम 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचो। और इधर सुभाष जो होता है वो आगरा पहुँचता है और उस लड़की को एक होटल में रुकवा देता है और जाके उसकी माँ से मिलता है। उसको देख के खुश हो जाती है और उसको 50,000 रुपये निकाल के देती है। वो पैसे लेकर सुभाष रख लेता है और फिर कहता है, चलो मैं एटा की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ दूँगा। फिर वो अलका को गाड़ी में बैठाता है और एक सुनसान इलाके में ले जाता है और वो कहता है कि मुझे प्यार करने का मन कर रहा है और वो दोनों इसी झाड़ी में शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद वही उसकी गला दबा के हत्या कर देता है और उसी झाड़ी में उसकी लाश फेंक के वो दोबारा होटल में चला जाता है।
वो होटल में आके लड़के से फिर से मिलता है और उसके साथ शारीरिक संबंध दोबारा से बनाता है। फिर उस लड़की को लेके एटा के लिए निकल जाता है और एटा में जाके एक होटल में एक रूम लेता है और वो दोनों रूम में रुके हुए थे। और इधर जब 6 अक्टूबर को उस महिला की लाश एक बाजरे के खेत में से मिलती है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और इस बात पे कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक जो प्रेमी था कई सालों से उस महिला से मोहब्बत करता था, उससे प्यार करता था और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया हुआ था, उसने एक लड़की के लिए, उसकी बेटी के लिए उसको ही मार दिया। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी।